हेलो छात्राओं, आज मैं दूसरी बार अपने यूट्यूब चैनल श्री राम क्लासेज में आपका स्वागत है। कल आप लोग को हम पढ़ाए थे चैनल पर क्लास 8 का पढ़ाए थे आप लोग को फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। ये भी क्लास 8 ही का है, ये भी क्लास 8 ही का है, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। ठीक है, तो याद रखिएगा। आज कल पढ़ा दिए थे आपको कृषि, पढ़ा दिए थे, उसके बाद आपको फसल पढ़ा दिए थे। आज आप पढ़ा रहे हैं आपको मौसम। हम कल बता चुके थे क्या मौसम क्या है, मौसम के बारे में नहीं बताए। इससे पहले आपको हम कृषि बता देते हैं, मौसम और जलवायु बताए थे। मौसम आपको पता नहीं एक दिन में कितना बार बदल सकता है। अभी मौसम की बारिश के मौसम में हो सकता है थोड़ा देर के बाद क्या हो जाए, वर्षा हो जाए, मौसम के बाद बारिश के बाद धूप भी हो जाए। लेकिन ये मौसम आपको बताते हैं, भारत में जो है मौसम के आधार पर फसल को हम 3 भागों में बांटते हैं। मौसम के आधार पर भारत में 3 फसल बांटा जाता है, 3 प्रकार से बांटे जाते हैं। तो याद रखिएगा, मौसम के आधार पर भारत में फसल कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। याद रखिएगा, भारत में मौसम के आधार पर फसल कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। भारत में अलग देश में अलग अलग प्रकार का है, भारत में 3 प्रकार के। पहला है खरीफ फसल, दूसरा है रबी फसल, तीसरा है ग्रीष्म फसल। ठीक है, क्या फसल जिसको कहते हैं। देखिएगा, पहला है खरीफ फसल। खरीफ फसल क्या है ये जानेंगे। फसल आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, आज खरीफ फसल पढ़ा रहे हैं। खरीफ फसल क्या है? जिन फसलों को हम जून जुलाई खूब कड़ा धूप हो, याद रखिएगा, खूब भारत में खूब कड़ा धूप हो, जिन फसलों को हम जून जुलाई में लगाया जाता है। ठीक है, कब लगाया जाता है? जून जुलाई। ऐसे नहीं पूछा जाता है जैसे में आएगा, हम आगे पढ़ाते हैं, बताते हैं। जिन फसलों को जून जुलाई में लगाया जाता है तथा अक्टूबर से दिसंबर तक में काटी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? खरीफ फसल कहते हैं। किस महीना में बोया जाता है? तो जून जुलाई में लगाए जाते हैं। किस महीना में? जून जुलाई में लगाए जाते हैं फसल को। और अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2 महीना का गैप, इस महीना में जो है काटे जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? खरीफ फसल कहते हैं। जैसे में धान देख लीजिए, धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली। धान कम बोए जाते हैं कई जगह पर बाद में, लेकिन मक्का उसी में बोया जाता है। सोयाबीन, मूंगफली ज्यादा बोई जाती है। किसमें? तो खरीफ फसल में। आगे आते हैं, इन्हें वर्षा ऋतु में भी बोया जाता है। सॉरी हो गया, ये धान हो सकता है, पूरा कंफर्म में धान है। इन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। याद रखिएगा, बारिश जब हो, अभी बारिश का मौसम है, बारिश हो, अब धान की रोपनी क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। तो यह वर्षा के मौसम में धान स्टार्ट होता है। मक्का भी रोपाया जाता है, सोयाबीन भी रोपे जाते हैं। लेकिन एक में याद रखिएगा, इस बारिश के मौसम में एक चीज और बोए जाते हैं। आप लोग पता कर सकते हैं क्या बोए जाते हैं। ये बिहार के पूर्वी जिला में बोए जाते हैं, जिसको आप मखाना कहते हैं। ठीक है, देखिए मखाना भी इसमें आ सकते हैं, लेकिन मखाना पूरे भारत में नहीं बोए जाते हैं, कुछ ही क्षेत्र में मखाना होता है, लेकिन ये पूरे भारत में बोए जाते हैं। आगे जाते हैं, इसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है। कौन ऋतु में? वर्षा ऋतु में। आगे चले, ये याद हो गया खरीफ फसल। फिर एक बार रिपीट करते हैं, जिन फसलों को जून जुलाई में लगाए जाते हैं, किस महीना में? जून जुलाई में लगाए जाते हैं, और इसे अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक में काटे जाते हैं। अक्टूबर में भी कर सकता है, नवंबर में भी कर सकता है, और दिसंबर में भी कर सकता है। उससे क्या कहते हैं? खरीफ फसल कहते हैं। या ऐसे भी कहते हैं, वैसा ऋतु जो वर्षा ऋतु में बोए जाते हैं। कौन ऋतु में? वैसा फसल जो वर्षा ऋतु में बोए जाते हैं, उसे खरीफ फसल है। शॉर्ट में बोल सकते हैं आराम से, वैसा फसल जो वर्षा ऋतु में बोए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? खरीफ फसल। जैसे में आगे धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं दूसरा फसल है, कौन? रबी फसल। रबी फसल समझेगा, जिन फसलों को शीत ऋतु समझे, ये समझे, जिस ऋतु में आप समझे जैकेट उकेट पहन लेते हैं, एकदम कान पर मफलर उफलर लगा लेते हैं, जिन फसलों को हम शीत ऋतु में लगाए जाते हैं, अर्थात फसलों की बुआई अक्टूबर महीना में ठंडा स्टार्ट हो जाता है, अक्टूबर माह में। और कटाई मतलब बुआई मतलब होता है लगाना, बुआई मतलब होता है रोपना। ठीक है, अक्टूबर माह में लगाए जाते हैं, और कटाई मतलब काटना जो है मार्च में कटाई जाते हैं। देखिएगा, आप लोग का जो खेती करते हैं किसानों के अनुभव है, जो नहीं, जब गांव में उनको ज्यादा अनुभव है, जो शहर में तो उनको थोड़ा सा कम अनुभव रहता है। जिन फसलों को शीत ऋतु में लगाए जाते हैं, मतलब क्या होता है? ठंडा ऋतु में लगाए जाते हैं। और अर्थात फसलों की बुआई जो है अक्टूबर माह में की जाती है, मतलब रोपाई जो है अक्टूबर माह में की जाती है, और फरवरी मार्च में इसको क्या करा जाता है? मार्च में काटी जाती है, मतलब जो है कटाई इसका मार्च में होता है, फरवरी मार्च में भी काटी जाती है, उसे रबी फसल कहते हैं। ठीक है, जैसे में गेहूं, चना, मटर, आलू, सरसों। गेहूं देखते होंगे, जब तक इसमें ओस हो, मौसम ठंडा ऋतु नहीं हो, तब तक ये नहीं हो सकता है गेहूं।
ठीक है। चना, मटर भी चाहिए, मटर भी उठाना चाहिए। इसको आप लोग कहते हैं पाला, इस चीज को लगना चाहिए, पाला गेहूं को लगना चाहिए तभी हो सकता है, समझ गए। चना को भी, मटर, आलू को, इसको थोड़ा सा पाला की शिकायत मतलब होता है, पाला आ जाता है, इसमें थोड़ा सा ठंडा मौसम हो तभी ये हो सकता है। तो रबी फसल इसे भी कह सकते हैं। वैसा फसल इसको हम शीत ऋतु में, कौन सी ऋतु में, शीत ऋतु में लगाए जाते हैं, शीत ऋतु में बोए जाते हैं, उसे हम रबी फसल कहते हैं। लेकिन इसी तरह रखिएगा जो हम किसने अक्टूबर माह में लगाते हैं और काटते कब है, मार्च महीना में काटते हैं, उससे क्या कहते हैं, रबी फसल कहते हैं। जैसे याद रखिएगा गेहूं, चना। आगे आते हैं ग्रीष्म फसल, कौन फसल, ग्रीष्म फसल। जिन फसलों को ग्रीष्म में, ग्रीष्म मतलब तक गर्मी, ठीक है, गर्मी ऋतु में लगाए जाते हैं, अर्थात बुआई है मतलब रोपना स्टार्ट कब होता है, मार्च महीना में। ठंडा खत्म, जैकेट उकेट उतार दे, मफलर उतार के जब हम रोपना स्टार्ट करते हैं, मार्च महीना में जब हम वो रोपना स्टार्ट करते हैं, और जून माह तक में, मार्च से लेकर जून माह तक हम रोपते हैं, ठीक है। रोपने के बाद है वही उसको कहते हैं बुआई किए जाते हैं, रोपते हैं, ठीक है। मांगते हैं उसके बीच मार्च से लेकर जून तक में बीच में इसको रोपे जाते हैं और किए जाते हैं। इसको कब काटे जाते हैं सुनिएगा, मतलब मार्च में रोपे जाते हैं, जून जुलाई मतलब 3 महीना का अंतर में जो है ये फसल लगाया जाता है, फसल हो ही जाता है। इन फसलों को ग्रीष्म ऋतु में अर्थात मार्च से लेकर जून महीना तक में, मार्च अप्रैल मई जून, मार्च अप्रैल मई जून 4 महीना में सब कुछ होता है। रोपाई मार्च में और जून तक में इसका कटाई हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, ग्रीष्म फसल कहते हैं। जैसे में खरबूजा, खरबूजा नहीं समझे, तरबूजा सब समझते होंगे, तरबूजा समझते हैं ना, इसी गर्मी ऋतु में आप तरबूजा खाते होंगे, ऊपर हरा लाल अंदर में लाल नेनुआ इत्यादि सब याद रखिएगा। अगले दिन जो हम आप लोग को पढ़ाएंगे सिंचाई बुनाई। धन्यवाद, आप लोग हमारे YouTube चैनल पर आइए, स्वागत है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।